हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 16 मुगल साम्राज्य का विघटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 15 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मध्यकालीन टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। चलिए, सवाल है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। सवाल है मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला है औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। और तीसरा है औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। बताना है उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि औरंगजेब पर नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण। ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट की थी। ठीक है, तो ये सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट की थी। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, ना कि औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा है कि औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका। बिल्कुल सही है, औरंगजेब की दक्षिण अभियान की लालसा थी जिस कारण वह उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे सका था। ये सही है। और औरंगजेब ने नौरोज उत्सव को क्या किया था? समाप्त किया था। ठीक है, तो ये सही है। शुरू कौन किया था? अकबर, है ना। अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था ये नौरोज उत्सव, जिसे औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखेंगे आप। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, 2 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ था। बताना है मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ। उनके वजीर ने उन्हें गद्दी से उतार दिया था, या फिर सीढ़ी से उतारते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ, और मदिरा के अत्यधिक सेवन के फलस्वरूप रोग के कारणवश उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या कारण था जो मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत हुआ था? तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक युद्ध में वे अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर शाह, जिसे कि लंबट मूर्ख भी कहा जाता था, है ना, वे अपने युद्ध में देखेंगे कि अपने भतीजे के द्वारा पराजित होता है और समय से पूर्व ही उनका शासन का अंत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ है बी ऑप्शन में कि सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ये व्यक्ति पता है कौन था? ये कौन मुगल शासक था? ये मुगल शासक था हुमायूं, है ना। हुमायूं की मृत्यु कैसी हुई थी? सीढ़ी के गिरने की वजह से हुई थी। तो ध्यान रखना है, हुमायूं मुगल शासक में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन भी किया था, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना था। और हुमायूं ने अपने पिता के आदेश के अनुसार कमरान को काबुल एवं कंधार भेज दिया था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सीढ़ी से फिसलने से किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन होगा, ये अपने भतीजे से पराजित हुआ था जहांगीर शाह, जिसे लम्बट मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये भी ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि 11 फरवरी 1713 को जहांगीर शाह की हत्या कारागार में कर दी गई थी। ठीक है, जहांगीर शाह को जिसे लम्बट मूर्ख कहा जाता है ना। चलिए अगला सवाल है कि औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के प्रयुक्त किया गया। सवाल है औरंगजेब द्वारा 1660 ईस्वी में किसको शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया। ऑप्शन है खफी खां, मुबारिज खां, शाइस्ता खां या फिर दिलेर खां। तो याद रखना है, सही आंसर होगा शाइस्ता खां, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण को सूबेदार नियुक्त किया गया।
किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था दक्षिण में बढ़ रहे शिवाजी के प्रभाव को कम करना। ये सवाल भी बन सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को 1660 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि दक्षिण में जो बढ़ रहा था, शिवाजी का जो प्रभाव बढ़ रहा था, उसको कम करना। ठीक है। शाइस्ता खां से मुक्ति पाने के लिए शिवाजी ने 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय उसके शिविर पर आक्रमण कर दिया, जिसमें शाइस्ता खां का जान बचाकर वहाँ से भाग गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे यहाँ से। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। बी ऑप्शन होगा सही यहाँ पे। ठीक है, मयूर सिंह पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मयूर सिंहासन के बारे में कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध आभूषणों वाला सिंहासन था जो भारत के मुगल सम्राटों का आसन था। यह 17वीं शताब्दी के आरंभ में सम्राट शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा ये दीवान खां में से इसको स्थित में था, यानी कि वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, दीवान खां में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दे रखा है। मोहम्मद शाह के शासनकाल 1739 में करनाल के निकट खान ए दौरा के नेतृत्व में मुगल तथा नादिर शाह की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिससे मुगल सेना की पराजय हुई और खान दौरा युद्ध में मारा गया। इस पराजय के पश्चात कोहिनूर हीरे से जड़ित शाहजहां निर्मित प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन, ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है? तख्त ए ताउस या फिर मयूर सिंहासन को भी नादिर शाह अपने साथ ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हुआ? मोहम्मद शाह। ठीक है, तो पूरी कहानी याद रखेंगे। इसे बनवाया कौन था? शाहजहां। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? बताना है किसके शासनकाल में हिजड़ों व महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर। तो ध्यान रखना है मोहम्मद शाह सही आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। आप यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स। मोहम्मद शाह को उसके शासन के प्रति उदासीनता तथा मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण रंगीला बादशाह कहा जाता था। ठीक है, लम्बट मूर्ख हम लोगों ने देखा जहांगीर शाह को कहा जाता था। ठीक है, और रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। ठीक है, और चित्रकारी से प्रेम किसे था? हुमायूं को, माफ़ कीजिएगा जहांगीर को। ठीक है, मोहम्मद शाह अपने प्रेमिका एवं पत्नी रहमत उल निसा कोकी जीव तथा हाफिज खिदमतगार खान नामक एक खिजड़े और दरबार के कुछ प्रमुख अमीरों के संयंत्र में फंस गया। दरबार में इन सब का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था। मोहम्मद शाह एक अयोग्य शासक था। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में ही दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, यहाँ ये भी याद रखेंगे। हुमायूं के बारे में क्या याद रखना था? वो कि उस सीढ़ी से गिर करके मरे थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, बाकी रंगीला बादशाह का नाम याद रखना है, यहाँ पे लम्बट मूर्ख के बारे में याद रखना है। ये सब सवाल यहाँ से बनता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए, और मोहम्मद शाह के बारे में याद रखिएगा कि ये क्या था? एक अयोग्य शासक था। ठीक है, सवाल आता भी है कि कौन सा मुगल साम्राज्य में एक अयोग्य शासक बना था या अयोग्य शासक था? तो वो था मोहम्मद शाह। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किस मुगल शासक ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? रफ़ी उद दरजात, फर्रुखसियर, रफ़ी उल दौला, मोहम्मद शाह। सही आंसर होगा रफ़ी उद दौला। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, रफ़ी उद दौला सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल सिंहासन पर बैठा था। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। इसी के शासनकाल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस ले गए थे। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसके शासनकाल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया था? बताना है इनमें से किसके शासनकाल में मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया?
बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, फिर या औरंगजेब। तो ध्यान रखिएगा अकबर द्वितीय, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। इन्हीं के शासनकाल में देखेंगे कि सिक्कों, मुगल सिक्कों को बंद कर दिया गया था अकबर द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगलों के द्वारा प्रचलित सिक्के बंद हो गए, ये नाम मात्र के बादशाह रह गए तथा वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई थी। और अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। याद रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। राम मोहन राय को राजा की पदवी किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा, पदवी दी थी, ठीक है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह के काल में सैयद बंधुओं को अंत हुआ था? बताना है किस मुगल बादशाह के काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था? फारूक सियार, मुगल शाह रंगीला, अहमद शाह या फिर शाहजहां तृतीय। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी ध्यान रखना है, जहांगीर शाह के शासनकाल के बाद से सैयद बंधुओं हसन, अली और अब्दुल्ला खां का शासन में अत्यधिक वर्चस्व स्थापित हो गया था। इन्हें मुगल शासनकाल में राजा बनाने वाले के नाम से जानते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में संयंत्र के द्वारा सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है करनाल। सवाल है करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना है, करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कि करनाल का युद्ध तो हुआ ही था 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह निजाम उल मुल्क व कमरुद्दीन के संयुक्त संगठन के मध्य हुआ था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नादिर शाह, मोहम्मद शाह, निजाम उल मुल्क व ये कमरुद्दीन के संयुक्त संगठन के मध्य हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। निजाम उल मुल्क के मध्यस्थता के कारण मोहम्मद शाह व नादिर शाह के मध्य हम संधि हो गई थी। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंबों को सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला कौन आया था? मोहम्मद शाह, जहांगीर शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। अगर इन लोग का सबका तिथि पता है तो आसानी से हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जहांगीर शाह का जो शासनकाल है 1712 से लेकर 1713 तक है, ठीक है। किसका? जहांगीर शाह का, ठीक है, 1712 से लेकर के 13 तक, ठीक है, 12 से 13, ठीक है। वो इसके बाद मोहम्मद शाह आता है 1719 से लेकर के 1748 तक। मोहम्मद शाह 1719 से लेकर के 1748 तक, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे आता है इसके बाद अहमद शाह, ठीक है, 48 से 54 तक, 1748 से लेकर के 1754 तक, ठीक है। और इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय 54 से लेकर के 59 तक। तो 1754 से लेकर के 1759 तक शासनकाल है इसका, ठीक है। तो आप मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले कौन आया दूसरे नंबर का? ये जहांगीर शाह, ठीक है, दूसरा नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? बहादुर शाह जफर के बारे में ये सही नहीं है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ठीक है। अगला है इब्राहिम जौक और असद उल खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। या फिर वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन ये से नहीं है कि वह 1 लाख रुपये प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन प्राप्त करता था, यही कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। 1 लाख नहीं 15 लाख रुपये मिलती थी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रति माह 1 लाख रुपये पेंशन और 15 लाख रुपये उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए के तौर पर और 1000 रुपये पारिवारिक खर्च के तौर पर मिलते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे 1 लाख रुपये से कम नहीं मिलता था, ठीक है। 1 लाख रुपया तो पेंशन को मिलता ही था, 15 लाख रुपया उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए किराए पर के तौर पर मिलती थी और 1000 रुपया पारिवारिक खर्च के रूप में मिलते थे, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा गया वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह मिलता था। ऐसा नहीं है, 1 लाख रुपया मिलता था पूरा, और 15 लाख रुपये उनके अन्य परिसंपत्तियों के बदले किराए के तौर पर मिलता था, जबकि 1,000 रुपया पारिवारिक खर्च के रूप में मिलता था। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये अंतिम सवाल है। सवाल है 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाहिर पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? तो याद रखना ये लेखक है जयपुर के सवाई जय सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा। राजपूत राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी, सबको पता है, तथा उस विज्ञान और कला का केंद्र बनाया। जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री भी था। ठीक है, उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, जो कि अब बनारस को बनारसी के नाम से जानते हैं, बनारस के नाम से जानते हैं, जो अब वाराणसी है। ठीक है, और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त पर्यवेक्षणशालाएँ, जल जंतर मंतर बनवाई। लोगों को खगोल शास्त्र से संबंधित पर्यवेक्षण में सहायता देने के लिए जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। उन्होंने यूक्लिड की कृति रेखा गणित के तत्व का संस्कृत में अनुवाद करवाया था, ये जरूर याद रखिएगा। यूक्लिड की कृति जो है रेखा गणित है ना, इस तत्व को संस्कृत अनुवाद कौन करवाया था? तो ये सवाई जय सिंह ही था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, 87 सवाल बन सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ था इस मुगल साम्राज्य विघटन से संबंधित। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ कुछ स्थान है जिसका शासकीय हैं, इमारत है, उसका स्थान और निर्माता कौन है, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसमें जो अक्सर ज़्यादा पूछा जाता है उसमें से देखिए, शेरशाह का मकबरा पूछा जाता है, कहाँ पे है ये? सासाराम में है। कौन बनवाया था? शेरशाह। ठीक है, हुमायूं का मकबरा से संबंधित पूछा जाता है, दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनवाया था। जहांगीर महल, ठीक है, जहांगीरी महल और जहांगीर महल ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक जहांगीरी महल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में, और अकबर बनवाया था, और ये एक आगरा में जो कि अकबर नहीं बनवाया था। ठीक है, अकबरी महल, जहांगीरी महल, जहांगीर महल, ठीक है, और आगरा का किला, ये चारों याद रखेंगे। कौन बनवाया है? अकबर ही बनवाया है। ठीक है, चारों के बारे में यहाँ पे और भी देख सकते हैं, बहुत सारा अभी तो बाकी तो सब इसी ने ही बनवाया है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे ये तो पूरा लिस्ट ही देखिए अकबर का बना हुआ। ठीक है, तो एक बार अगर इसको सारा रट्टा मार लेते हैं तो फिर काम बन जाएगा आपका। जैसे बुलंद दरवाज़ा है, अकबर का मकबरा है, ये अकबर का मकबरा तो जहांगीर बनाया था वैसे। और यहाँ पे जामा मस्जिद हो गया, मरियम महल है, पंच महल है जिसे हवा महल भी कहते हैं, दीवाने खास है, दीवाने आम है। ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, दीवाने आम और दीवाने खास कहाँ स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, और ये दोनों को बनवाया था कौन? अकबर। तो जरूर याद रखिएगा, दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, और अकबरी महल और जहांगीरी महल ये तीनों भी अकबर ही बनवाए हैं, तो ये याद रख सकते हैं। बाकी ये भी याद रख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सब कंटिन्यू से सभी फतेहपुर सीकरी में ही हैं, और सभी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। दीवाने खास, दीवाने आम, पंच महल, मरियम महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्तान का महल, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बाकी यहाँ से और भी है लिस्ट, अब चाहे तो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर ये कमेंट कीजिएगा तो ये पेज का PDF हम आपको दे देंगे। अगर इसका PDF फाइल चाहिए इस पेज का, सिर्फ इस पेज का, तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पे, आप आराम से वहाँ से चाहे तो इसको एग्ज़ाम के समय से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से किताबों से ये पूछा जाता है, जैसे यहाँ से कई बार आया है बाबरनामा। ठीक है, हुमायूंनामा के बारे में पूछा गया है, सवाल है। ठीक है, पंचतंत्र तो खैर आता ही है कि अनुवाद किसने किया था। ठीक है, योग पीठ से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे हैं जो कि इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, पदशाहनामा से भी सवाल पूछा गया है, तो इन सबको चाहे तो आप बोलिएगा तो इसका PDF फाइल आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे BPSC तैयारी से संबंधित अपडेट दिया जाता है, और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये चैनल ज्योग्राफी के लिए स्पेशल बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।